सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारक हो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया। अब ये सीज फायर कितने घंटों के लिए, कितने दिनों के लिए हुआ है और पाकिस्तान जीता है जंग या भारत, इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं। पहले ज़रा छोटी सी बात फेक न्यूज़ के बारे में कर लें। पाकिस्तान के अंदर जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है उसका हमें नहीं पता चलता और बड़े बड़े यूट्यूबर, टिकटॉकर उसे प्रमोट किए जा रहे हैं बिना वेरीफाई किए। भारत के अंदर से जो फेक न्यूज़ आती है वो मेन स्ट्रीम भी हमें बता देता है कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन जो हमारे अंदर से फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, जैसे कि इंडियन पायलट को अरेस्ट कर लिया गया, सर ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। ये 1 डेढ़ महीना पुरानी वीडियो है जो भारत के अंदर ही ट्रेनिंग के दौरान ये पायलट गिरी थी। पाकिस्तान और भारत की सरजमीन सेम है, बॉर्डर सेम है, कश्मीर आधा आधा है वो भी सेम है, पंजाब आधा आधा है वो भी सेम है, राजस्थान आधा आधा है वो भी सेम है। इसलिए पता नहीं चलता कि वहाँ के लोग कौन है और पाकिस्तान के लोग कौन है। बेशुमार वीडियोस हैं जो सारी की सारी फेक है। और पायलट अगर गिरफ्तार होगा तो सर सबसे पहले अगर इंडिया ने पकड़ लिया वो मीडिया पर ले आएगा और पाकिस्तान ने पकड़ लिया वो भी मीडिया पर ले आएगा, क्योंकि इससे बेइज्जती होती है। अभिनंदन वाला वाकया आपके सामने है, अभिनंदन को बिठाया था, आज तक इंडिया पाकिस्तान उसकी इंडिया की बेइज्जती कर रहा है। तो ऐसे अगर होता तो कब का सामने आ गया होता। ये फेक न्यूज़ है और बस चंद फॉलोअर्स के लिए, चंद डॉलर्स के लिए जो है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी टिकटॉकर्स जो है वो इसे प्रमोट कर रहे हैं और लोग जो है इसे सच मान के बैठे हैं। ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। अच्छा, अब आ जाए पाकिस्तान और इंडिया के सीज फायर के ऊपर। सर सीज फायर हुआ है कल 5 बजे, जो डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों दबकी दब अब पाकिस्तानी पता क्या कह रहा है, इंडियन दबका धमकी दी और इंडिया चुप कर गया। और सर पाकिस्तान दोनों को ने कहा जब चले मुंडे, जैसे डेरा होता है ना, वो क्या चलो मुंडे चुप कर जो। वो वैसे अमेरिका ने कहा है क्योंकि उनके मफाद जो है वो जो अब खतरे में आ गए थे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे। तो उन्होंने जो है वो सीज़ फायर का ऐलान किया, 3 घंटे भी नहीं गुजरे इंडिया की जानिब से ड्रोन दागे गए और इंडिया ने क्लेम भी कर दिया कि पाकिस्तान की जानिब से भी आ रहे हैं। इसके ऊपर भी बिल्कुल हो सकता है। वो ऐसे है कि ड्रोन्स जब भेज दिए जाते हैं, ड्रोन्स वैसे भी आम दिनों में भी एक दूसरे की तरफ आते जाते रहते हैं। तो ड्रोन्स जो लॉन्च कर दिए गए थे, हो सकता है कि वो ही आए हों, या हो सकता है कि एलओसी के ऊपर कोई मसला हुआ हो और जो आगे डिवर्ट हो गया हो। लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीज़ फायर हुआ है, ये बहुत सारे मकामात के ऊपर वाकई सीज़ फायर हो चुका है। बस एलओसी के कई पॉइंट्स हैं जहाँ पर सीज़ फायर अभी तक नहीं हो पाया, या इसके अंदर ये भी हो सकता है कि दोबारा जो है अमेरिका की जानिब से सख्ती की गई हो भारत की जानिब, कि अब जो है इंसान बंदे थे पुत्र बन जाओ। तो इसकी वजह से पाकिस्तान भारत जो है वो अब इसके ऊपर आ गया हो। वैसे 12 मई दोपहर 12 मई को जो है वह तब तक के लिए सीज़ फायर किया गया है, जंग बंदी की गई है और तब तक पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई डिप्लोमेट्स जो हैं वो आपस में बैठ जाएँगे और इसके ऊपर ज़ाहिर है मुज़ाकरात कर लिए जाएँगे। आप सारी ज़िंदगी जंग लड़ लें, जंग अज़ीमें हो चुकी हैं, जंग अज़ीम 1, जंग अज़ीम 2 वो भी देख लें, जिसका हल टेबल पर ही निकला है, तो इसका भी हल टेबल पर ही निकलना चाहिए। और भारत को इस चीज़ की समझ भी आ चुकी है, क्योंकि भारत का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। अब जंग का आगाज़ आपके सामने है, जब पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई रिटेलिएशन करने का, रिटेलिएशन कैसे करता पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया ने सिर्फ धमकियाँ ही लगाई थी। 7 तारीख को उन्होंने जो है मिसाइल फायर कर दिए, फिर ड्रोन्स भेजे, फिर पाकिस्तान की जानिब से भी इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म हुई होगी, जवाबी कार्रवाइयाँ हुई होंगी। लेकिन कल जब 10 तारीख को पाकिस्तान की जानिब से अंधाधुंध मिसाइल फायर किए गए तो उसका अच्छा खासा नुकसान हुआ। अब वो भी मजबूरी इसलिए बन गई क्योंकि इंडिया ने हमारे जितने भी एयर बेसिस हैं उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो पाकिस्तान ने सोचा मरने से बेहतर है कि लड़ के मरा जाए। तो पाकिस्तान ने फिर एयर जेट भी भेजे और वहाँ पर अच्छा खासा नुकसान किया। सबसे बड़ा नुकसान उनका वो हुआ जो यहाँ पर मिसाइल दागे गए दिल्ली के ऊपर, लेकिन वो इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन दागे तो गए ना। बस हम आपके अब इसके ऊपर जो अगर हम कहें कि जीता कौन है, सर 1 इंच ना इंडिया जीत सका है ज़मीन, ना 1 इंच पाकिस्तान जीत सका है। सिविलियंस का नुकसान हुआ है, उस तरफ भी, इस तरफ भी। अगर आप बस ये कह सकते हैं कि वहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन की वजह से वहाँ पर फौजी बंदे मर गए, यहाँ पर सिविलियन मर गए और यहाँ पर सारे हैं ही जंगजू, ये सारे फौजी हैं। तो सर किसका नुकसान हुआ? दोनों साइडों पे नुकसान हुआ, दोनों साइडों पर इकॉनमी पीछे गई, दोनों साइडों पर लोग परेशान रहे, दोनों साइडों पर ही नुकसान हुआ है। कोई नहीं जीता। जंगें पहले जीती जाती थी जब किसी के इलाके फतह कर लिए जाते। पाकिस्तान का सारा नुकसान हो जाए, पाकिस्तान की सारी इकॉनमी बैठ जाए, लेकिन पाकिस्तान के हाथ में कश्मीर आ जाए तो पाकिस्तान जंग जीत गया। इंडिया के हाथ में बलूचिस्तान आ जाए या एक जो बचा हुआ कश्मीर है जो हमारे पास है वो आ जाए तो इंडिया जंग जीत गया। सर दोनों ही कुछ नहीं जीते। वो जैसे 65 में हम कुछ नहीं जीते थे वैसे अब भी कुछ नहीं जीते। हाँ, अगर आप गए जज्बे की तो सर जज्बे में पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान जीत गया क्योंकि पाकिस्तान ड्रोन जो है वो डिमांड कर रहे थे कि हमारे इलाके में आया और हमारे इलाके में नहीं आया। ड्रोन की डिमांड बढ़ गई थी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि लोग उठा उठा के लाहौर से रिपोर्ट आई कि लाहौर से एक बंदे ने ड्रोन उठाया 125 पे रखा और भाग गया, क्योंकि ज़ाहिर है फौज अपनी तहवील में ले लेता है।
गुजरांवाले से एक रिपोर्ट आई कि वहाँ से एक ड्रोन एक बंदे ने उठाया और उसे बेचकर वहाँ पर उन्होंने कढ़ाई बनवाई और फिर खाकर उसकी वीडियो बनाकर जो है वो इंटरनेट पर वायरल कर दी। सर अगर जज्बे की बात की जाए तो जज्बे में पाकिस्तान वाकई जीत गया, लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ की बात की जाए तो सर कोई भी नहीं जीता।